अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे की रेसिपी। इसको आप पानी पूरी भी कह सकते हैं, गोलगप्पे भी कह सकते हैं, या सोत के पतासे भी कह सकते हैं, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन ये होते बड़े मज़ेदार हैं। तो आज ये मज़ेदार सी रेसिपी फुल तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यानी कि पूरियाँ तो हम इसकी बनाएंगे ही, लेकिन साथ ही इसके साथ खाए जाने वाली आलू और चने की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चाट भी तैयार करेंगे, और इसके साथ पिया जाने वाला खट्टा खट्टा मज़ेदार सा पानी भी हम तैयार करेंगे। तो ये बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं गोलगप्पे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गोलगप्पों के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर आटा गूंदने के लिए हमने 1 कप सेमोलिना यानी कि सूजी ली है। या आप देख लीजिए, सूजी जो हमने ली है इसके लिए बिल्कुल बारीक वाली ली है। थोड़ी सी मोटी सूजी भी होती है, लेकिन इस वक्त हमने थोड़ी बारीक सूजी ली है। अब यहाँ पर हम 1 चमचा व्हीट फ्लोर यानी कि गंदम का आटा डाल रहे हैं। ये नॉर्मल आटा है जिससे कि रोटियां बनती हैं। अब यहाँ पर हम 1 चमचा पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने नमक का यूज़ नहीं किया। गोलगप्पों की जब भी आप पूरियाँ तैयार करें तो आपने नमक का यूज़ नहीं करना, बिना नमक के ही इसकी पूरियाँ तैयार होती हैं। ये मिक्स हो चुका। अब यहाँ पर हम हल्के गर्म पानी से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि हम इसको गूंदेंगे नहीं, बस हमने इसको हल्के से कुनकुने गर्म पानी से इकट्ठा कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर कुनकुने गर्म पानी की जगह पर नॉर्मल जो पानी होता है वो भी आप ले सकते हैं। या आप देख लीजिए, आटे को अच्छे से हमने मिक्स करते हुए इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब जब तक ये रखा हुआ है तो हम पूरियों के लिए जो पानी होता है खट्टा, वो तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 3 कप के बराबर पानी डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कप भीगी हुई इमली ली है। अगर ग्राम में देखें तो 100 ग्राम के बराबर हमने इमली ली थी। उसको हमने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम गैस पर रखकर अच्छे से पकाना है। अब यहाँ पर इसको रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से इमली का जो पानी है वो पक चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो इसके अंदर डालने वाला जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधी गड्डी पुदीना की पत्तियां ली है, इससे बहुत अच्छा हाजमा होता है। ये डाल रहे हैं। एक यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली थी, उसको हमने 3 से 4 हिस्सों में कट कर लिया। ये शामिल कर लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। 15 से 16 यहाँ पर हमने गोल काली मिर्च ली है, ये शामिल कर रहे हैं। एक छोटा चमचा यहाँ पर हमने वाइट जीरा लिया है, ये डाल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। ये आप देख सकते हैं। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर इमली का पानी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। जितने भी इसके बीज और ये जो छिलके वगैरह है उनको हमने निचोड़ के अच्छे से अलग कर लेना है। या आप देख लीजिए, ये अच्छे से हो चुका है। इसको हम फेंक देंगे और बस हमने इसका पानी ही रखना है। अब इसके अंदर हम ये पिसा हुआ मसाला शामिल करें जिसको हमने अभी अभी ग्राइंड किया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से साफ करके डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम 1 छोटा चमचा ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर शामिल करें। इसको आप सौंठ का पाउडर भी कह सकते हैं। 1 छोटा चमचा भुना हुआ जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा चाट मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक शामिल कर रहे हैं। और अब 1 छोटा चमचा ही यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा खट्टा सा मज़ेदार सा पानी बनके तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और अब तैयार कर लेते हैं चने और आलू की अच्छी सी मज़ेदार सी चाट। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको हमने बॉईल करके छिलका उतार लिया। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे इस फोर्क की मदद से, या आप इसको किसी मैशर से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। बस हमने आलूओं को अच्छे से कुचल लेना है।
आप देख लीजिए अच्छे से आलू कुचल चुके हैं। अब यहाँ पर हम उबले हुए चने शामिल कर रहे हैं। आधा कप हमने चने लिए थे, उनको हमने पानी में काफ़ी देर भिगो के अच्छे से भीगने के बाद उनको उबाल लिया, थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पके हुए चने हैं, ये हमने डाल दिए। अब यहाँ पर हम 1 छोटा चमचा काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम भुना हुआ जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लिया, ये शामिल कर रहे हैं। 1 दरमियाने साइज की यहाँ पर हमने प्याज ली थी, उसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। आधी गड्डी हमने हरा धनिया की ली थी, उसको हमने छोटा छोटा कट करके शामिल कर दिया। अब यहाँ पर हम आधा लेमन का रस शामिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बड़ा लेमन था, इसलिए हम आधा शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास छोटा लेमन हो तो आप पूरा 1 शामिल कर दीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अभी हमारी मज़ेदार सी आलू और चने की चाट भी तैयार हो चुकी है। इसको हम एक तरफ रखते हैं और अब बारी आती है हमारी पूरियों की। अब हम बनाने चलते हैं पूरियाँ। यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके बॉल बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसको 2 बाट में करके इसके 2 बड़े बड़े बॉल बना लेंगे। इसके हमने बॉल बना लिए। अब हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल बारीक सा बेल लेना है। ये आप देख लीजिए बिल्कुल बारीक सा इसको हमने बेल लिया। अब यहाँ पर हमने एक बोतल का ढक्कन लिया है, या आप कोई भी कटर से इसको गोल गोल राउंड के अंदर शेप दे लीजिए, या फिर आपको अगर इस तरीके से नहीं देनी तो आप छोटी छोटी इसके बॉल बना लीजिए और उनको रोटियों की तरह अच्छे से बेल लीजिए। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि किसी भी बोतल का ढक्कन आप ले लीजिए, उनको आराम से एक शेप में आप कट कर सकते हैं। कोई भी छोटा बड़ा आपका गोलगप्पा नहीं बनेगा। ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे से ये कट हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इनको फ्राई करें तो तेल अच्छा खासा गर्म हो। गर्म ऑयल के अंदर ही इनको अच्छे से डीप फ्राई कीजिएगा आप, तो आपकी जितनी भी पूरियाँ हैं वो अच्छे से फूलेंगी। और जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगे तो आप गैस को थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए मैं किस तरीके से इनको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही हमने डाला फटाफट से इसके ऊपर हमने इस तरीके से चमचा रख दिया। जैसे ही ये अच्छे से डीप जाएंगी तो ये एकदम से फूल के बाहर निकलेंगी। ये आप देख लीजिए एक भी पूरी हमारी बगैर फूली हुई नहीं निकलेगी, तमाम पूरियाँ हमारी अच्छे से फूलेंगी। ये आप देख लें हमने ये अच्छे से फ्राई कर ली। अब हम दूसरी भी इसी तरीके से डाल लेंगे। तमाम पूरियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इतनी क्रिस्पी सी कुरकुरी सी हमारी ये पूरियाँ बन के तैयार हुई है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये आप देखिए कितनी इसमें से क्रिस्पी सी कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है और बड़े मज़ेदार से ये गोलगप्पे हमारे बन के तैयार हुए हैं। एक भी हमारा गोलगप्पा जो है वो नरम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो वो भी बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।